हेलो दोस्तों, कभी आप दिन में या रात में सोए हुए होते हो और आपको एक अजीब सा सपना आ जाता है। और सपने भी कैसे कैसे आते हैं। कभी आपके पीछे कोई भाग रहा है, आप बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो, या कभी कभी आप एग्जाम हॉल में लेट पहुंचते हो, आपका पेपर छूट जाता है। कभी कभी कैसे सपने आते हैं कि आपको सोना और चांदी जैसी कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, और कभी कभी तो आपके पीछे सांप पड़ जाता है, और कभी कभी आप सपने में मर ही जाते हो। तो कैसे कैसे सपने हमें आते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो सपने आते हैं उनका साइंस क्या है, और अच्छे सपने और बुरे सपने क्या होते हैं, सपने हमें क्यों आते हैं और इन्हें कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सपने आने का साइंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें है हमारी स्लीप साइकिल और REM स्लीप। हमारे नींद के 5 स्टेज होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है REM स्लीप, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। ये जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसी दौरान हमें सपने आते हैं। इसमें होता क्या है, हमारा जो दिमाग है वो इस फेज में सबसे एक्टिवली वर्क करता है और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है इस फेज में। तो पूरे दिन हम जो सोचते रहते हैं, हमारा जो पूरी दिनचर्या होती है उसमें हमें कितने तरह तरह के ख्याल आते हैं। तो पूरे दिन में हम जो सोचते रहते हैं, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो REM फेज में पुराने मेमोरी को रिकॉल करता है और उनको प्रोसेस करता है, और हमारे जो नए एक्सपीरियंस है उनको ऑर्गेनाइज करने की ट्राई करता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है वो जो सपने दिखाता है उसमें पूरी लाइफ, मान लो हमने 70 से 80 साल बिताए हों, तो 6 साल तो सपने देखने में ही बीतते हैं। दूसरा पॉइंट है ब्रेन एक्टिविटी और सपनों का कनेक्शन। फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल कभी कभी बहुत ही रैंडम होते हैं। तो हमें जो सपने आते हैं वो सपने बनते कैसे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमें जो सिग्नल भेजे जाते हैं उसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे पिछले अनुभव और हमारे इमोशंस उस पर जुड़ते हैं, और साथ साथ में हमारी दिनचर्या में हम जो भी सोचते हैं, सोचने का तरीका, तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है और इनके कॉम्बिनेशन से फिर एक नया सपना बन के हमारे सामने आता है। तो डेली लाइफ में हम जो सोच रहे हैं वो काफ़ी मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट है और वो जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम के टेंशन में ही पढ़ रहा है, तो दिन रात वो अगर फियर में है या एग्जाम का टेंशन लेके घूम रहा है, तो उसको कैसे सपने आ सकते हैं कि उसका पेपर छूट गया हो, या फिर वो फेल हो गया है, या फिर वो एग्जाम हॉल में लेट पहुंचा है। इस तरीके के सपने उसको आ सकते हैं। तो ये जो सपने बनते हैं वो हमारे दिनचर्या के ऊपर और हमारे पास्ट अनुभव के ऊपर डिपेंड करते हैं। थर्ड पॉइंट, अच्छे और बुरे सपनों का साइंस क्या है। फ्रेंड्स, पहले हम समझेंगे कि अच्छे सपने हमें कब आते हैं। तो जब आप दिन भर बहुत ही हैप्पी हो या आपका माइंड बहुत ही एक्साइटेड स्टेट में हो, तो आपको अच्छे सपने आने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उस टाइम पे पॉजिटिव मेमोरी को ही रिकॉल करता है और पॉजिटिव मेमोरी को वो ऑर्गेनाइज करने की ट्राई करता है। इसी वजह से हमें अच्छे सपने आते हैं। और अच्छे सपने के दौरान हमें ऐसे भी सपने आ सकते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जैसे कि कभी कभी हमें सपनों में कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकता है, या फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी हमें पता चल सकती है। और आपको पता है ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या है? ल्यूसिड ड्रीमिंग ये ऐसी एक अवस्था है कि हमें सपनों में पता होता है कि सपना ही है, राइट। हम अवेयर होते हैं सपने के बारे में कि हम एक सपना ही देख रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड उसी सपने में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ऐसे ड्रीम को ल्यूसिड ड्रीम बोलते हैं। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पे एडवेंचर ट्रिप पे जाना है, राइट। तो आप मान लो उस हफ्ते पूरा वही सोच रहे हैं एडवेंचर ट्रिप के बारे में, तो आपको ऐसा कोई सपना आ सकता है जिसमें आप बहुत ही हैप्पी हो, अपनी ट्रिप कंप्लीट कर रहे हो और आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है वो आप कर सकते हो। बुरे सपनों का साइंस क्या है? तो फ्रेंड्स, उसमें पहला पॉइंट आता है चिंता और तनाव। हम डेली लाइफ में जब एक ही एक चीज़ के ऊपर हमारे फियर की वजह से सोचते रहते हैं, तो हमारा माइंड वो टेंशन में होता है, तो वही टेंशन हमें सपनों में रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि आप जितना तनाव में रहोगे तो आपको उसी तरीके के सपने, डरावने सपने आने के चांस या बुरे सपने आने के चांस हैं। दूसरी एक चीज़ होती है स्लीप पैरालाइज्ड। ये स्लीप पैरालाइज्ड क्या अवस्था है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कभी कभी हमें ऐसे सपने आते हैं कि हम हिल नहीं पा रहे हैं, राइट।
सपनों में हम हिल नहीं पा रहे होते हैं, हमारा दिमाग तो सोचता है लेकिन हम हिल नहीं पाते, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन तो एक्टिव रहता है लेकिन बॉडी हमारी पैरालाइज बिहेव करती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रेन्स फियर रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, बुरे सपने के वक्त हमारा जो माइंड है वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यानी कि वो हमें बताता है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ओके, क्योंकि आपको सपने बुरे आ रहे हैं मतलब कि वो हमें अवेयर करता है, हमें वार्निंग देता है कि हमारी लाइफ में कोई टेंशन है या फिर हम जो सोच रहे हैं वो हमारी सोच नेगेटिव है, और वही चीज़ वो उसमें सपनों में रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपको ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं तो आपको सोचना है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, आपको टेंशन नहीं लेनी, और या फिर कोई डर वाली चीज़ आपको नहीं देखनी या सुननी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हॉस्टल में आप रात को 12-1 बजे सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हो और भूतों वाली बातें कर रहे हो, राइट, चुड़ैल वाली डरावनी बातें कर रहे हो, तो फिर आपके माइंड में वही सब सिग्नल स्टोर हो रहे हैं, और जब आप सोओगे तब आपका माइंड उसी को प्रोसेस करेगा, तो डर वाले या भूत वाले या चुड़ैल वाले सपने आने का मैक्सिमम चांस रहता है। फोर्थ पॉइंट, क्या हम सपने को कंट्रोल कर सकते हैं? तो मैंने अभी आपको जो बताया ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में, ल्यूसिड ड्रीमिंग मतलब ऐसा एक सपना होता है जिसमें हमें पता होता है कि हम गहरी नींद में नहीं होते, हमें पता होता है कि सपना ही है, राइट, और हम उसे अपने मन चाहे अंदाज में देखने को पसंद करते हैं उस सपने को, राइट। तो आप क्या करिए, अगर आपको सपने को कंट्रोल करना है तो आप अपनी रियलिटी बिहेवियर, यानी आप हकीकत में जो हो और सपने में जो आप बिहेव करते हो, उन दोनों चीज़ों को आप लिखना स्टार्ट करिए, उनको नोटिस करना स्टार्ट करिए। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको डिटेल में समझना है कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं, तो सपना जैसे आपको आया वैसे उठते ही आप सपने को लिख लीजिए। आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा, आपको रोज लिख लेना है सपना। तो जब आप लिख लोगे उसको तो आपको डिटेल में धीरे धीरे उसको याद रखने लगोगे आप उसको, और फिर धीरे धीरे आप सपने को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, आपको सपने को लिखना होगा। और अगर आप चाहते हो कि बुरे सपने ना आए तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है और अपने आप को हैप्पी फील कराना है, तो आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे और सपनों को आप अपने आप से